हेलो भाई जी। लोग बोलते हैं जब आप प्लान कर रहे हो किस चीज़ का किसी को बताइएगा मत, उसको सीक्रेट रखिए और उसके अकॉर्डिंग एक्ट कीजिए और एंड गोल पे आप शोर मचाइए। तो हमको वो नहीं जमता, हम सीधा यूट्यूब पे बता बता के अपना प्लान बताते। तो हम आज डिस्कस करने वाले हैं द प्लान विच आई हैव मेड फॉर 2025। जस्ट अ शॉर्ट प्लान कि मेरा प्रायोरिटी बेसिस क्या रहेगा। सबसे पहला मेरा जो मतलब मैंने 3 चीज़ों पर प्रायोरिटी रखी है, उसमें से सबसे पहला वाला जो मेरा हाई प्रायोरिटी वाला चीज़ है वो है प्रमोशन। भाई हमको तो चाहिए पैसा, अब मुझे चाहिए सैलरी हाइक, नॉलेज का लेवल अप चाहिए, मेरे जॉब में जो मेरा एक्टिव इनकम है उसमें मुझे स्टेबिलिटी चाहिए। तो इन शॉर्ट मुझे पैसा चाहिए, मेरा एक्टिव इनकम में पैसा बढ़ा के चाहिए, ठीक है। और उसके लिए मुझे जो कुछ करना पड़ेगा, जैसे कि मुझे अगर स्विच करना पड़ेगा तो मुझे अगली अगली कंपनी के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा, या फिर इसी कंपनी में अगर मैं लेवल अप कर रहा हूँगा तो मुझे एक प्रमोशन की एक टेस्ट होती है, असेसमेंट होती है, वो देनी पड़ेगी। तो उसके लिए मुझे फिर से इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन ही करना है। तो एट द एंड ऑफ द डे मुझे प्रिपेयर ही करना है। तो जब मैं मेरे पहले गोल को प्रायोरिटी दे रहा हूँ तो मैं इस चीज़ को प्रायोरिटी दे रहा हूँ कि मुझे प्रिपेयर करना है अच्छे से, ताकि मैं मेरे सैलरी, मेरे इनकम को बढ़ा सकूँ, मेरे नॉलेज बेस को बढ़ा सकूँ। जब मेरा नॉलेज बढ़ जाएगा तो आई विल बी श्योरली उतना कॉन्फिडेंट कि मैं स्विच भी कर लूँगा, अच्छे से हाइक भी मांग पाऊँगा, या फिर स्टैंड करूँगा मार्केट में जहाँ पे मैं अच्छा पे के लिए मतलब अच्छा पे मेरे लिए रिलेवेंट होगा, ठीक है। सेकंड अपना जो प्रायोरिटी मैंने रखा है वो है मेरा पैसिव इनकम, और उसका मैंने मेन सोर्स रखा है यूट्यूब। तो चलिए भाई यूट्यूब पे क्रिएटर बनते हैं। हाँ, यूट्यूब पे क्रिएटर बन के पैसा छापते हैं। चलो एडसेंस मोनेटाइज होने देते हैं, एड्स आएंगी, पैसे कमाएंगे, ऐप प्रमोशंस करेंगे। तो ये कुछ एक दो दिन की बात नहीं होती है, किसी ना किसी दिन तो शुरू करना पड़ता है। 2023 और 24 सिर्फ फियर में चला गया कि क्या कंटेंट डाले, कैसा डाले, आवाज़ कैसा आएगा, वीडियो कैसे बनाना है, और कोई सुन लेगा या फिर कैसा लगेगा अगर हम अपने वीडियो को अगर किसी को शेयर करेंगे तो वो उस वीडियो से हमें जज करेगा, या फिर ऐसे वैसे बहुत बातें। बाकी वीडियोस भी मैंने डाला है इस चैनल पे ताकि मैं आपको बता पाऊँ कि क्या फियर थे और फिर मैंने बाद में क्या सोचा और क्या किया। तो इस हिसाब से अब वो फिर सब छोड़ दो भैया। 2024 ख़त्म, 2025 शुरू। हमें अपने यूट्यूब पे एकदम सक्सेसफुल एग्जिस्टेंस बनाना है। एक दो नहीं, बहुत सारे चैनल्स बनाने हैं, बहुत सारा पैसा छापना है। सो सेकंड प्रायोरिटी टू द पैसिव इनकम, ओके। और थर्ड प्रायोरिटी हमने दी है बिकमिंग बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ, ओके। हम इतनी गजब की चीज़ बनाई है भगवान ने इंसान, और इंसान ऐसे ही रैंडम एडोक मोड पे रहता है ज़िंदगी में, है अच्छा नहीं है। हमें प्लान लाइफ जीनी चाहिए। प्लान इन द सेंस मोमेंट्स आए तो उनको जियो, उनको आप आपको जीना ही चाहिए, आपको उसमें फ्लो हो ही जाना चाहिए। बट आप 90% लाइफ ऐसे ही किसी दूसरे सिचुएशन के या फिर मोमेंट के इन्फ्लुएंस में आप नहीं बिता सकते। आपको खुद का एक प्लान लाइफ होना चाहिए, तभी आप कुछ पा सकते हो, ठीक है। मतलब हर काइंड ऑफ पर्सन्स होते हैं ज़िंदगी में, दुनिया में। तो उसमें से मतलब जो लोग ज़्यादा सक्सेस होते हैं वो लोग सही समय पे एंजॉय भी करते हैं, सही समय पे फोकस भी रखते हैं, सही समय पे खुद को डिसिप्लिन भी रखते हैं। तो उसमें मैंने अभी सोचा है कि भाई मैं खुद को रखूँगा डिसिप्लिन। मुझ में जो बुरी आदतें मुझे लगती है उनको मैं रखूँगा नोट डाउन, उन पर मैं करूँगा काम, और जितना कोशिश हो सके उनको मैं अपने खुद से दूर करने की कोशिश करूँगा। धीरे धीरे ही सही, बट हार नहीं माननी है। हाँ, उन चीज़ों से खुद को बचाना है, खुद का नेक्स्ट वर्जन लाना है, और ताकि हम इस इतने दुनिया में इतने लोग, इतना क्राउड है, उसमें हम कुछ अलग स्टैंड कर सके। पता है भाई, ज़िंदगी में बहुत लोग आए, इस जो दुनिया में बहुत लोग आए, उन्होंने बहुत सारे झंडे गाड़े और एट सम टाइम वो भुलाया भी गए। बट उनके बारे में ना सोचते हुए हमारा एग्जिस्टेंस जितना हम अच्छा कर सकते हैं, क्यों ना उतना ही हम अच्छा करें हैं। नहीं बहुत ग्रेट लीजेंड नहीं हो जाएंगे, बट अपने जितना भी वास्तव्य हमारा इस पृथ्वी पर है उतने टाइम तक जो भी लोग हमारे आसपास है वो कम से कम हमसे नाराज़ ना हो, वो हमसे खुश रहे, हमसे उनको खुशी ही मिले। और हर एक को हम प्लीज़ करने की बात नहीं कर रहे हैं, हाँ,
बट मोस्ट ऑफ द केसेस में हम अपने एंड से ज़्यादा किसी को हर्ट नहीं करेंगे। हाँ, अगर किसी को हमसे हर्ट हो रहा होगा तो उससे हम स्पेस बना के रखेंगे। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें यार, तो मतलब खुद पे काम करना इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ों का सेल्फ एनालिसिस होता है, बहुत सारी चीज़ें चेंज करना शुरू करते हैं, सोचना शुरू करते हैं तो तकरीबन 4-5-6 साल लग जाते हैं, तब तक वो आदत नहीं जाती है। ठीक है, तो चीज़ें हैं ज़िंदगी में बदलने लायक, तो उनको एटलीस्ट अपने एनालिसिस में तो लाए, उसमें सोचना तो शुरू करें। तो ये है 3 मेन चीज़ें जो मैंने अपने मेन प्रायोरिटी पे रखी है। फ़िलहाल तो यही प्लान है कि इन पे हम फोकस करेंगे, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हम अपने प्रिपरेशन के लिए दे रहे होंगे, जिससे हमें एक्टिव इनकम में पैसा बढ़ा के मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा, हमें स्टेबिलिटी, नॉलेज आएगा, कॉन्फिडेंट हमारा लाइफ होगा, वर्क लाइफ। और सेकंड जो यूट्यूब वाला वो पैसिव इनकम, तो वो तो भाई मतलब जैसे कि पर्क्स होते हैं वैसे काइंड ऑफ स्टफ रहेगा कि एक्स्ट्रा इनकम जब आना शुरू हो जाएगा तब तो खुशी ही खुशी है भाई। चलो छोटे छोटे खुशियों को सोच के ही अपना इन्जॉयमेंट कर लेते हैं, मतलब जब आएगा तब इन्जॉयमेंट डबल हो जाएगा। और सेल्फ ग्रोथ इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मैं मेरे सेल्फ ग्रोथ को सबसे पहले भी रख सकता था, बट क्या है कि ये चीज़ ऐसे उतने टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। सबसे ज़्यादा टाइम किस चीज़ के लिए लगेगा? प्रिपरेशन के लिए लगेगा। उससे थोड़ा कम टाइम वैसे यूट्यूब अगर चलाना है तो ज़्यादा टाइम तो लगेगा ही एडिटिंग के लिए या फिर बाकी चीज़ों के लिए। बट मैंने अभी सोचा कि पहले एक्टिव इनकम बहुत बढ़ जाए, फिर पैसिव इनकम पे थोड़ा सा आराम से काम करना चल सकता है। अगर एक्टिव इनकम ही कम हो और पैसिव इनकम में हम शुरू हो जाए तो मतलब वो धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का काइंड ऑफ चीज़ हो जाएगी। इसलिए तो पहला फोकस प्रमोशन, सेकंड फोकस यूट्यूब चैनल, सक्सेसफुल यूट्यूब बिजनेस, एंड थर्ड इज़ बिकमिंग बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ। ओके, तो ये है प्लान अभी के लिए। मैं ये सारे प्लान्स एक नोटबुक में लिखता रहता हूँ। ओके, और बहुत सारी जगहों पे मैंने ये लिखा हुआ है बहुत सालों से, 2-3 सालों से। और फिर बाद में ऐसा लगता है कि साला कोई पढ़ लेगा, फिर वहाँ से मैं पेजेस फाड़ के जला देता हूँ, या फिर संभाल के रखता हूँ, 1 आध साल संभाल के रखता हूँ, फिर बाद में जला देता हूँ। क्या ही करेंगे हैं, अपने जैसे तो बहुत सारे लोग जर्नलिंग करते ही होंगे। क्या ही होता है उन चीज़ों का, एट द एंड ऑफ डे वो कहीं मतलब जलाने ही पड़ते हैं, क्योंकि वहाँ पे हम ऐसी चीज़ें लिखते हैं कि जो हम कर ही नहीं पाते, बस सोचते और लिख देते हैं और फिर बट कर नहीं पाते। और फिर हम अपनी इनसिक्योरिटीज़ लिखते हैं, सेल्फ एनालिसिस लिखते हैं, तो हमेशा फियर होता है कोई पढ़ लेगा तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा कि ये ऐसा सोचता है, इसको ये इसने करने का सोचा था बट ये करता नहीं है, बट मतलब बातें ही करता है, कुछ कर ही नहीं पाता, काइंड ऑफ स्टफ। तो हम ऑलवेज चाहते हैं कि हम जो भी जर्नलिंग कर रहे होंगे, सेल्फ एनालिसिस कर रहे होंगे, जो भी प्लानिंग स्टेप्स लिख रहे होंगे, टू डूज़ लिख रहे होंगे, कि वो कोई ना पढ़े। ऐसा तो भी एटलीस्ट मैं इस पॉइंट तक जब मैं हूँ ज़िंदगी में, तो मैं सोचता हूँ कि वो किसी को ना दिखे, किसी को ना पता चले। मैं चाहता हूँ कि उनको सीधा मेरा प्लानिंग में दिखते हुए एंड रिज़ल्ट दिखे। ठीक है, मतलब वो जो माइनर चीज़ें हम लिखते हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ें, उनके बारे में बोल रहा हूँ। जैसे हाई एंड पे जो मैं अभी आपको बोल रहा हूँ, वो तो ठीक है कि मुझे भाई ये करना है ज़िंदगी में, ऐसा करना है, तो चल जाता है। अभी यूट्यूब के लिए भी मैंने देखो सोचा है कि मैं अभी से विजुलाइज़ करूँगा, सोचूंगा कि 1 साल के बाद मेरा यूट्यूब का क्या ग्रोथ होना चाहिए, 2 साल के बाद क्या होना चाहिए, 5 साल, 7 साल, 10 साल, 20 साल तक मैं अपने यूट्यूब को कहाँ देख रहा हूँगा, उसके बारे में मैं सोच रहा हूँगा। और जो बारे में भी सेम चीज़। और एक यूट्यूब पे कोर्स मिला मुझे, 6 घंटे के आसपास है, और वो बंदा इतना मस्त एक्सप्लेन कर रहा है कि यूट्यूब कैसे होता है, क्या होता है, कैसे आपको नीचे सिलेक्ट करना है, और फिर कैसे आपको बाकी चीज़ें अपलोड करनी है। ये वो 6 घंटा इज़ वेरी बिग टाइमिंग ब्रो। अगर आप उसको फॉलो कर रहे होंगे, आप उसको गो थ्रू कर रहे होंगे, तो आपको बहुत सारा नॉलेज आ जाएगा। और आपको मतलब एक ही बंदा सारी चीज़ें सही से अगर समझा रहा है तो वो चीज़ें अच्छे से एक सब्जेक्ट के माफिक अच्छे से समझ में भी आ जाती है। ठीक है, तो एक वो लेक्चर मैं भी फॉलो कर रहा हूँ, और फिर प्रिपरेशन के लिए भी साइड बाय साइड मैंने बाकी चीज़ें पढ़ना शुरू कर दी है। देखते हैं, डे टू डे अपडेट में मैं आपको स्टेटस बताता रहूँगा, और मिलते हैं फिर आगे नेक्स्ट प्रस्तुति में। तब तक के लिए बाय बाय।